आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ट्विन फ्लेम्स क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में कैसे एग्जिस्ट करता है। ट्विन फ्लेम्स एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। स्पिरिचुअल दो सोल स्पिरिचुअली कनेक्ट होती है, ठीक है। वो कैसे कनेक्ट होती है इस दुनिया में और उसका क्या रोल होता है, मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगी। मैं एक स्टोरी के ज़रिए आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। ये स्टोरी बहुत लोगों ने को पता होगी, लेकिन मैं अलग तरीके से स्टोरी आज एक्सप्लेन करूँगी। मेरी स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं, एक है यूसुफ अलैहिस्सलाम और एक है बानो ज़ुलेखा। मैं आज ये 2 के ऊपर आपको स्टोरी सुनाऊँगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो बचपन में ही उनके माँ-बाप से अलग हो जाते हैं वो, ठीक है। उनके सिबलिंग्स के ट्रैपिंग और जेलसी की वजह से उनको बचपन में ही उनको एक गुलाम बन के उनको बेच दिया जाता है मिस्र के बाज़ार में, ठीक है। मिस्र के बाज़ार में उनको एक बाज़ार में बेच दिया जाता है और ख़रीदने वाले होती हैं बानो ज़ुलेखा। बानो ज़ुलेखा होती है एक रानी जो ऑलरेडी शादीशुदा है और अपना एक मिस्र की रानी है वो। उनका एक बहुत मर्तबा है मिस्र में, तो वो उनको ख़रीद लेती हैं और उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ उनका बहुत तवज्जो रहता है। उनको उनसे बहुत मोहब्बत होती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। उनको बचपन से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नादान होते बचपन में नादान होते हैं और वो उनको उनके जो उनका जो होता है केयर वो सब उनको वो वक़्त समझ में नहीं आता है वो चीज़ें। तो धीरे-धीरे सारा जो बानो ज़ुलेखा हर तरीके की कोशिश करती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को ट्रैप में लेने की। उनको लेकिन ट्रैप में नहीं ले पाते वो बानो ज़ुलेखा। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि वो उनके यहाँ से चीज़ें निकल जाती हैं। फिर धीरे-धीरे बानो ज़ुलेखा हर चीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए त्याग देती है। मतलब हर चीज़ उनके लिए वो छोड़ देती हैं, कुर्बान कर देती हर चीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। धीरे-धीरे क्या होता है कि ऐसा मुकाम आता है कि बानो ज़ुलेखा के पास कुछ नहीं रहता। मतलब वो हर चीज़ खुद खो देती हैं, उनका राजपाट, उनका शानशाही, वो शानशाही ज़िंदगी जीती थी। वो उनका जो ज्वेलरी उनकी जो पहनती थी, वो ज्वेलरी त्याग देती हैं, उनके कपड़े, हर चीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो हर चीज़ खो देती हैं। उनको इतनी उनसे मोहब्बत हो जाती है यूसुफ अलैहिस्सलाम से। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको इतनी तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो अलग राह पर थे। उनको वो चीज़ में उनका दिमाग नहीं, उनका ना दिल था ना दिमाग था वो चीज़ों में। लेकिन फिर क्या होता है धीरे-धीरे बानो ज़ुलेखा हर चीज़ इतना शिद्दत से खो देती हैं हर चीज़, उनको कुछ नज़र नहीं आता। धीरे-धीरे करके यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनसे बहुत दूर चले जाते हैं और उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, रो-रो के। वो सुबह-शाम उनको जिसको वो खुदा मानती थी, उनके बुतों के आगे खड़े रह के सुबह-शाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करती थे। सुबह-शाम वो उनसे माँगती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सुबह-शाम उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम से माँगती थी। लेकिन एक बार क्या ज़मानों बीत गए, सालों बीत गए। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं से गुज़रते भी थे क्योंकि वो मिस्र के वज़ीर बन चुके थे। उनको जो बानो ज़ुलेखा का जो उनके हस्बैंड थे, जो राजा थे, उन्होंने भी उनको मतलब इतना इज़्ज़त नहीं दी थी बानो ज़ुलेखा जब चीज़ें पता चली थी उनको तो। लेकिन वो उनकी यूसुफ अलैहिस्सलाम की साइड थे वो टाइम पे। तो फिर क्या हुआ कि वो लोगों ने फिर बानो ज़ुलेखा ने सब कुछ त्याग दिया। अब वो उनकी मोहब्बत, अभी आप मेन फोको पॉइंट देखना कि उनकी जो मोहब्बत थी इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने हर जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम को माँगा, हर जगह। उन्होंने उनके मन में हर जगह बस यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर क्या हुआ एक दिन माँगते-माँगते गलती से खुदा का ज़िक्र कर दिया। मतलब खुदा से माँग लिया उन्होंने खुदा से माँग लिया और अल्लाह को उनका जो स्ट्रगल था, मतलब उनका जो शिद्दत था। अभी यहाँ पे देखना कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुज़रते भी थे, बानो ज़ुलेखा की रोशनी नहीं थी, गुज़रते भी थे कहीं से भी तो उनको महसूस होता था। मतलब उनका वजूद फ़ना हो चुका था कंप्लीट। मतलब उनका खुद का वजूद कुछ नहीं बचा था। वो उनको महसूस करने लगी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, यूसुफ जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यूसुफ यहाँ है, यूसुफ वहाँ। उनको ये भी पता चला था कि थोड़े दिनों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी भी हो जाती है और उनको ये बच्चे भी होते हैं। बानो ज़ुलेखा के बाद पता चली थी बाद में। तो फिर धीरे-धीरे उनका इतना स्ट्रगल बढ़ गया और उनका इतनी मोहब्बत, उनकी शिद्दत बढ़ गई कि खुदा को
उनका ये शिद्दत, उन्होंने हर जगह अपना प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रगल, अपना हर चीज़ सबसे शेयर किया सिवाय खुदा के। अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ आती है, कुछ भी स्ट्रगल आता है, अगर आप इंसान को पकड़ने जाते हो, अप्रोच करते हो इंसान को कि भाई वो इंसान, कोई भी इंसान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो आप उधर गलती करते हो। उन्होंने अभी तक क्या किया, उन्होंने वो बुढ़ी हो गए, मतलब उनका बुढ़ापा आ गया, लेकिन एंड में उनको पता चला कि भाई यूसुफ का खुदा, उन्होंने यूसुफ के खुदा से मांगा, मतलब उन्होंने खुदा को लगा कि भाई ये अभी इतना शिद्दत, इतना सब कुछ वजूद खत्म, मतलब वजूद में आ रहा है सब कुछ, उनके वजूद में महसूस होने लगा था उनको। खुदा को उनकी मोहब्बत पसंद आ गई, खुदा को उनके अमाल पसंद, उनका सब कुछ उनको खुदा को पसंद आ गया, उनकी दुआ खुदा को पसंद आ गई। और खुदा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया कि जाओ जुलेखा से मिलो जाके। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले उनसे और अल्लाह ने, खुदा ने उनको फिर से जवानी बख्शी, फिर से उनको जवान किया। मतलब खुदा, हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान हमको लगता है कि कुछ भी कोई देगा इंसान देगा, कुछ भी देगा कोई इंसान देगा। अब हमको ऐसा लगता है, हम ये गलत फहमी में, कुछ भी देगा वो खुदा देगा, कुछ भी देगा। आपके अच्छे अमाल है, आपके अच्छे कर्म, कुछ भी आपके अच्छे कर्म है, उसका रिवर्ट आपका खुदा ही देगा आपको, और कोई नहीं दे सकता। अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो लोग आपका उड़ाएंगे मजाक, वो लोग आपको बनाएंगे मजाक का पॉइंट, या वो लोग आपको मॉडिफिकेशन आएगा। मतलब कोई इंसाफ कर ही नहीं सकता। अभी ये इंसाफ किया खुदा ने इंसाफ किया। खुदा को पसंद आया जुलेखा बानो का अंदाज, उनकी शिद्दत, उनको पसंद आया, तो उन्होंने उनकी दुआ सुनी, कबूल करी। अभी ये ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल कनेक्शन था, इसको ट्विन फ्लेम है, ये वो लोग ट्विन फ्लेम्स थे। ट्विन फ्लेम्स होता है कि कोई सोल, कोई कनेक्शन आपको खुदा से जुड़ने में मदद करता है, यानी आप किसी की वजह से खुदा से जुड़ते हो ना, वो आपका ट्विन फ्लेम है। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप उस तक जुड़ रहे हो, आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हो, आप उससे मिल जाते हो किसी की वजह से, वो आपका ट्विन फ्लेम है। आप अगर किसी से भी जुड़ते हो तो वो किसी की भी वजह से उससे जुड़ रहे हो ना आप, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, मतलब वो आपका जरिया बनता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जरिया बने, जुबानो जुलेखा खुदा से जुड़ी, उनका यूसुफ अलैहिस्सलाम जरिया बने थे। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये ट्विन फ्लेम्स है, ये ट्विन फ्लेम थे वो लोग, कि वो लोग एक दूसरे को फील कर रहे थे, वो ट्विन फ्लेम थे। उनका आगे मकसद अलग था, लेकिन खुदा ने उनकी सुनी, खुदा ने उनकी मोहब्बत पर मोहर लगाई, खुदा ने उनको सुना, खुदा ने ऑर्डर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं सुन रहे थे बानो जुलेखा को, लेकिन खुदा का ऑर्डर आया कि जाओ सुनो उसको। तो आप अगर अपना सब कुछ खुदा के आगे हैंडओवर जब करते हो ना, तो आपको किसी के आगे कुछ जुबान खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अपना हमराज, अपना सीक्रेट कीपर, अपनी प्रॉब्लम का कुछ भी अगर खुदा के आगे पेश कर दिया, तो आपको किसी और के आगे इंशाअल्लाह जुबान खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था मेरा आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने स्टोरी ये थी, बहुत लोग को पता होगी, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाइव लेसन है ये, कुरान शरीफ में मेंशन है, ये लाइव लेसन है ये चीज़ का, कि खुदा कैसे सुनता है। मतलब खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए, और हमको उसको ही हमराज रखना चाहिए, हमारा सीक्रेट, उसको प्रॉब्लम वही उसको हैंडओवर करनी है, कोई ही विल डू एनीथिंग। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें।